Assalamualaikum dear students, I am Amir Hussain. Today we are going to discuss topic third of the chapter fourth of political science, which is entitled as communalism and politics, or you can also say role of communalism in politics. What is the role of communalism in politics? First of all, we will discuss what this communalism is, and then what is its relationship with politics. So we are going to look into this communalism. Actually, this communalism, it is an ideology. Communalism is an ideology. And what is ideology? Ideology is actually set of ideas. Communalism is an ideology, it is set of ideas, and it has this set of ideas, it has its own set of ideas. And what are these ideas? These ideas are regarding the religion, regarding the politics, and regarding other fields. And what this ideology is all about, ये ideology किसके बारे में है? This ideology of communalism actually, it believes that religion, is the basis of nation. ये जो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है, ये जो आइडियोलॉजी है कम्युनलिज्म, ये बिलीव करती है कि रिलीजन जो है, रिलीजन बेसिस है नेशन की. एक नेशन जो है, एक जो कौम है, एक कौम की बुनियाद जो है, यही मजहब होता है. ये इस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी का मानना. एंड this particular approach, this approach to this approach is regarded as a danger to nationalism. ये अप्रोच है जो कहता है कि रिलीजन जो है, रिलीजन बेसिस है एक नेशन की, जिसको कम्युनलिज्म कहते हैं, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी कहते हैं. ये असल में जो है, ये अप्रोच जो नेशनलिज्म के लिए हम फॉलो करते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ा डेंजर है. और जो ये डेंजर है, ये तब जाके बहुत ही ज़्यादा डेंजर बनता है जब when this religion is expressed in politics. ये जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब जाके बन जाती हैं जब इस मज़हब को जो है, इस मज़हब को रिफ्लेक्ट किया जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू. सियासत में जब मज़हब का जो है, मज़हब का मिलन होता है, मज़हब को इन्वॉल्व किया जाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. और जो ये मज़हब है, जब इसको एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स में, मगर किन टर्म्स में? इसको नैरो टर्म्स में. जब इसको नैरो टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है इस कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को, तब जाके ये कम्युनलिज्म जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. और नैरो ये जो टर्म्स है, व्हाट डज इट मीन? इस नैरो टर्म्स में जो है, इसका मतलब क्या है? रिलीजन को एक्सप्रेस करना पॉलिटिक्स में, वो भी नैरो टर्म्स में. इसका मतलब ये है दैट when it means when one religion and its followers, when one religion and its followers are fighting against
अनदर। जब एक मजहब के लोग जो है, जब एक मजहब और उस मजहब के मानने वाले जो है, जब वो लड़ेंगे दूसरे मजहब के साथ, तो इस कम्युनलिज्म, तो इसी को कहते हैं कम्युनलिज्म या रिलीजन को एक्सप्रेस करना पॉलिटिक्स के थ्रू, वो भी नैरो टर्म्स में। यानी कि जब नैरो टर्म्स में इस पॉलिटिक्स को, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं एक्सक्लूसिव टर्म्स में, जब इस रिलीजन को एक्सप्रेस किया जाएगा नैरोली तरीके में पॉलिटिक्स में, वो नैरोली टर्म्स क्या होते हैं, ये मतलब ये है कि एक रिलीजन जो है और उस रिलीजन के मानने वाले फॉलोअर्स जो है, जब वो दूसरे मज़हब के लोगों के साथ फाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो ये कम्युनलिज्म जो है, इस कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अब कब हो सकता है? ये जो हमने कहा कि ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन एक रिलीजन और उसके मानने वाले फॉलोअर्स जो है, वो दूसरे रिलीजन को जो है उसके साथ फाइट करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, कब होगा ये सिचुएशन जो है, ये कब होगी? दिस विल हैपन, दिस सिचुएशन जो है, इन विच one religion and its followers, they will fight against another. This situation will happen only when beliefs of one religion are presented as superior to another religions. ये सिचुएशन है जहाँ पे एक मज़हब के लोग जो है और एक मज़हब जो है वो हावी हो जाएगा, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन तब जाके आप फेस करोगे, तब जाके ये सिचुएशन इमर्ज हो सकती है, जब एक बिलीफ्स जो है, जब बिलीफ्स एक मज़हब के जो है उनको सुपीरियर दिखाया जाएगा, ऊंचा दिखाया जाएगा बाकी मज़हबों से। तो उस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट ओनली वंस के यही सिचुएशन खाली होती इसी सिचुएशन में, लेकिन इसके लिए एक कुछ और क्राइटेरिया। इवन व्हेन डिमांड्स ऑफ वन religious group, when demands of one religious group are formed in opposition to another religious group। वो क्या मतलब हुआ, जब ये सिचुएशंस आएगी जहाँ पे एक जो बिलीफ सिस्टम है एक रिलीजन का, वो प्रेजेंट किया जाएगा दूसरे रिलीजन से बेहतर, दूसरे रिलीजन से सुपीरियर, बड़ा माना जाएगा। इसी तरह जब डिमांड्स एक रिलीजियस ग्रुप की जो है वो बनाई जाएगी, वो फॉर्म की जाएगी, मगर उनका मकसद वहाँ पे अपोजिशन होगा दूसरे रिलीजियस ग्रुप के डिमांड्स को करना, तब जाके ये सिचुएशन ऑफ कम्युनलिज्म जो है आपको फेस करनी पड़े। सिमिलरली when state power is used to establish domination of one religious
group over the others। इसी तरह जो ये कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, ये तब जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जब स्टेट पावर को यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, हम एस्टैब्लिश करेंगे डोमिनेशन। एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो डोमिनेट करेगा बाकी रिलीजन्स को, वो हावी हो जाएगा बाकी रिलीजन्स को, और वहाँ पे स्टेट पावर को यूज़ किया जाएगा। सो उस वक्त जो ये कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बन सकती है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंड जो ये हमने तरीका पढ़ा कि पॉलिटिक्स को, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, दिस method or this way of using religion in politics is called communal politics। इसी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। सो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है? कम्युनल पॉलिटिक्स एक्चुअली वो मेथड है जिस मेथड के थ्रू, या वो तरीका जिस तरीके के थ्रू हम मज़हब को इन्वॉल्व करेंगे पॉलिटिक्स में, उसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। इसको कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल सियासत इसी को कहते हैं। एंड दिस कम्युनल पॉलिटिक्स, ये जो हमने ये कम्युनल पॉलिटिक्स देखा, this communal politics is also based on, it is based on the idea। ये किस आइडिया पे, इसकी बुनियाद जो है एक आइडिया पे है, एक बिलीफ पे है। दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन is basis of the social community। सोशल कम्युनिटी की जो है बेसिस जो है इस कम्युनलिज्म के तहत, ये कम्युनलिज्म कहता है कि रिलीजन की असल में ये जो सोशल कम्युनिटी है, समाजी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की बेसिस, बुनियाद भी आप इसी मज़हब के इस पे देखोगे, इस मज़हब के पे देखोगे। सो ये आइडिया जो है, ये भी कम्युनल पॉलिटिक्स जो है हमें कहता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इसी उसूल पे, इसी आइडिया पे, इसकी सोच जो है इसी पे टिकी हुई है कि मज़हब जो है ये बुनियाद है सोशल कम्युनिटी की, समाजी कम्युनिटी की ये बुनियाद है। एंड बिकॉज ऑफ दिस it believes that followers of religion must belong to one community। ये कहते हैं कि फॉलोवर्स जो होंगे, मानने वाले जो मज़हब के होंगे, वो ज़रूरी है उनके लिए कि वो एक कम्युनिटी बनाए। उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, एक ही कम्युनिटी से। उनकी बहुत सारी कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ नहीं होंगी, बल्कि उनकी एक ही कम्युनिटी होगी। ये भी इस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी का मानना। एंड all these followers who belong to one community, this ideology also believes that their fundamental interests are also same। इनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट्स होंगे वो भी एक ही जैसे होंगे, वो भी सेम होंगे। ये भी इस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी का मानना है। एंड दिस communal ideology, this believes that if people of one community
if followers of the religion who belong to one community, if they have some differences, these differences are irrelevant. ये differences जो है irrelevant है, ये कोई माने नहीं रखती है इनमें. In the same way, this ideology believes that people who follow different religions, according to this ideology, cannot belong to one community. इस आइडियोलॉजी का ये भी मानना है कि लोग जो फॉलो करते होंगे बहुत सारे रिलीजन्स, वो लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते होंगे. मतलब यही है कि अगर इंडिया है, इंडिया में अगर बहुत सारे मज़हब के लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे. वो लोग एक ही कम्युनिटी को नहीं बनाते होंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी रादर दैन दे हैव डिफरेंट कम्युनिटीज़, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होंगे. And even if these people who follow different religions, if they have some commonalities, अगर इनको आप commonalities भी होंगे, अगर इनमें कोई चीज़ें कॉमन भी होंगी, तब भी जाके ये लोग जो है, these people who follow different religions, तब भी जाके इनमें these are superficial. कहने का मतलब ये है कि अगर ये बहुत सारी कम्युनिटी, ये जो बहुत सारे मज़हबों के लोग जो है, वो कभी भी एक ही कम्युनिटी के नहीं हो सकते हैं. उनमें कम्युनिटी डिफरेंट होगी, वो कम्युनिटीज़ बहुत सारी बनाएंगे, और अगरचे उनमें कोई कॉमनलिटीज़ भी होंगी. मतलब ये कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, सिख है, बौद्ध है, ये सब जो है, या हिंदू है, ये सब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये इनमें ये चीज़ कॉमन है. कॉमनलिटी ये है कि ये कहते हैं हम सारे जो है हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं. अगर इनकी ये जो रिलीजन्स डिफरेंट है, तब भी जाके ये लोग ये जो कम्युनलिज्म है, कम्युनल पॉलिटिक्स कहती है कि ये जो इनमें अगरचे इनके इंटरेस्ट जो है वो ये सेम नहीं हो सकते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, और इनमें जो ये कॉमनलिटी होगी, कहेंगे कि हाँ हिंदुस्तानी है, ये कॉमनलिटी सुपरफिशियल होगी, ये किसी काम की नहीं होंगी. And according to this ideology, their interests are different and conflicting. ये लोग होंगे बहुत सारे मज़हबों के, इनके इंटरेस्ट्स आप देखोगे, इनके इंटरेस्ट्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और इनमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे. यही कन्फ्लिक्ट्स की जड़ होगी, ये जो इंटरेस्ट डिफरेंट है. एंड दिस आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म, ये जो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है, दिस आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म इन इट इज एक्सट्रीम फॉर्म, जो इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, वो एक्सट्रीम फॉर्म कहती है दैट एक्सट्रीम फॉर्म इज बेस्ड ऑन बिलीफ. ये एक उसूल पे टिकी हुई है, ये एक उसूल पे इसकी बुनियाद है, और वो उसूल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और बिलीफ that people belonging to
different religions cannot live as equal citizens within a nation. इनका मानना यही है, इस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी की जो एक्सट्रीम फॉर्म है, खतरनाक जो डेंजरस फॉर्म है इसकी, उसका बुनियादी उसूल यही है कि लोग डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन्स के जो होंगे वो कभी भी इक्वल सिटीजन्स एक ही नेशन में नहीं हो सकते। दे कैनॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन ए नेशन। एक ही नेशन में जो है, विद इन ए वन नेशन, विद इन ए वन नेशन, एक ही नेशन में जो है वो इक्वल सिटीजन्स नहीं बन के नहीं रह सकते हैं। यही इसका उसूल। एंड वन ऑफ देम हैज टू dominate other, or they have to form different nations. ये जो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसकी एक्सट्रीम फॉर्म आप देखोगे वो कहती है कि ये जो कम्युनलिज्म, ये जो डिफरेंट पीपल जो है, जो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, डिफरेंट मज़हबों के हैं, वो एक ही नेशन में जो है इक्वल बन के नहीं रह सकते हैं। उनमें या तो एक रिलीजन को डोमिनेट होना है बाकी रिलीजन्स पे, या उनको अलग से जो है डिफरेंट नेशंस बनानी होंगी, तब जाके वो कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकती है। अदरवाइज कन्फ्लिक्ट इज एविडेंट देयर, इट इज़ इनएविटेबल देयर, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इट इज़ नेचुरल देयर। सो दिस इज़ द बिलीफ ऑफ this communalism. But this approach, this communalism, the belief system of communalism, this has been criticized, and this belief of communalism, or these principles of communalism, this is totally baseless. इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इवन दिस इज फ्लॉड, ये फ्लॉड है, फ्लॉड है ये। दैट मीन्स ये फ्लॉ है, ये सिस्टम, इसमें बहुत सारी वीकनेसेस है, ये टोटली बेसलेस है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और ये कहा गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पीपल ऑफ वन रिलीजन डू हैव सेम इंटरेस्ट्स, राइट? सो पीपल ऑफ one religion do not have same interests and aspirations. It is not necessary that all those citizens, all those followers of particular religion, it is not necessary that they have same interests and they have same aspirations. ये ज़रूरी नहीं है कि सारे हिंदू जो है वो उनकी एक ही जो है इंटरेस्ट्स होंगे, उनके एस्पिरेशंस एक जैसे होंगे, बल्कि उनके एस्पिरेशंस जो है, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, और नाउ इन द